दोस्तों धन में आप चार्ट पर ऑर्डर कैसे लगा सकते हो ये हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। मतलब अगर आपको डायरेक्टली चार्ट पर ही ट्रेड लेना है, स्टॉक में बाय सेलिंग करनी है या ऑप्शंस में बाय सेलिंग करनी है तो कैसे आप कर सकते हो ये मैं आपको बताने वाला हूँ विद एग्जांपल। तो सबसे पहले दोस्तों आपको tv.dhan.co ये वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, इसको सर्च करोगे, आप धन पर लॉगिन कर सकते हो अपने क्रेडेंशियल्स डालने के बाद और कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, आप देख सकते हो। अब आपको जिसमें भी ट्रेड लेना है वो वाला आप जो है वो सिंबल सर्च कर लीजिए, यानी कि वो स्क्रिप्ट ओपन कर लीजिए। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ पर सर्च करके इधर ऑप्शंस टाइप कर लीजिए। अगर किसी स्पेसिफिक स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हो तो स्टॉक का नाम आप जो है वो इधर सर्च कर सकते हो। जैसे मैं IDFC फर्स्ट बैंक का एग्जाम्पल लेता हूँ तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। एग्जाम्पल है दोस्तों, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो इसका चार्ट मेरे सामने आ गया है। यहाँ पर से टाइम फ्रेम में इसकी 15 मिनट की कर लेता हूँ। अब मान लेते हैं कि इस पर मुझे ट्रेडिंग करनी है और चार्ट पर ही ट्रेड लेना है। तो आपके पास 2-3 ऑप्शन है ट्रेड लेने के। एक तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर बाय सेल का बटन देखने के लिए मिल जाता है, तो इस पर अगर आप बाय करोगे तो आप देख सकते हो आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसमें आप इधर ट्रेडिंग में जाकर इंट्राडे में जो है वो खरीद सकते हो और इन्वेस्टिंग में जाकर आप इन्वेस्टिंग के हिसाब से खरीद सकते हो, यानी कि डिलीवरी में खरीद सकते हो। दूसरा ऑप्शन है आपके पास, इधर रेड और ब्लू बटन है, तो ब्लू पर दबाओगे तो बाय वाला बटन आपके सामने, बाय वाली विंडो ओपन हो जाएगी। और ये जो रेड है इसके ऊपर क्लिक करोगे तो सेल वाली विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो आप चाहो तो ये वाली विंडो की मदद से भी ऑर्डर जो है वो प्लेस कर सकते हो। बहुत ही आसान है। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मार्केट या लिमिट ऑर्डर आपको चूज कर लेनी है। कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपको बाय करने हैं वो आप नंबर इधर लगा दीजिए। आपको प्रोडक्ट डिलीवरी में करना है, इंट्राडे में करना है, आप इधर से सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको स्टॉप लॉस या टारगेट भी लगाना है तो आप वो भी इधर से ऑन करके डायरेक्टली लगा सकते हो। कि तो नंबर ऑफ स्टॉक्स आपको लगाना है, प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है और जैसे आप बाय पर क्लिक कर दोगे आपका ये जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि डायरेक्टली चार्ट पर से कैसे ट्रेड करना है। मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पर ही ट्रेड प्लेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो प्लस का बटन आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, प्लस के बटन पर। बस ध्यान रखना कि जो भी मार्केट में प्राइस चल रही है उसके थोड़ी नीचे आप कर्सर लेकर जाओ। उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा बाय 5 IDFC एट 84.99 लिमिट। तो जो भी प्राइस पर आप जो कर्सर लेकर जाओगे ना वो वाली प्राइस इधर डायरेक्टली आ जाती है। तो आपको पहले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये बाय वाली विंडो आप देख सकते हो, वही वाली जो है वो हमारे सामने खुल गई है। आपको यहाँ पर प्राइस जो है वो चेंज करनी है तो कर सकते हो। आपको यूनिट्स चेंज करने हैं यानी कि नंबर चेंज करना है तो कर सकते हो। और प्रोडक्ट मुझे इंट्राडे में लेना है तो इंट्राडे में करके मैं बाय पर क्लिक कर दूंगा। आप देख सकते हो कि ये लिमिट ऑर्डर अभी हमारी लग गई है। अगर आपको इसमें कोई भी चेंजेस करने हैं तो आप इस पर राइट क्लिक कर सकते हो और मॉडिफाई ऑर्डर पर जाकर इसमें चेंजेस भी कर सकते हो। जैसे मैंने ये लिमिट ऑर्डर लगाई थी तो अभी ये मार्केट पर शिफ्ट नहीं हो सकती, पर अगर मैं चाहूँ तो इसमें चेंजेस कर सकता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करके इसको ऊपर अगर खींचूंगा और मॉडिफाई कर दूंगा तो ये उस हिसाब से मॉडिफाई हो जाएगी। ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है और आप प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो डायरेक्टली आपके स्क्रीन पर देख सकते हो। आपको अगर इस पोजीशन को एग्जिट करना है तो आप ये जो क्रॉस वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक करके इसे एग्जिट भी कर सकते हो। अब रही बात स्टॉप लॉस की, अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो वो कैसे लगाओगे, तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। आपको ये जो प्लस है आपके स्टॉप लॉस के लेवल पर लेकर जाना है, प्लस पर क्लिक करना है और ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको चाहिए तो प्रिसाइजली आप प्राइस जो है वो आपकी सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद आप जिस प्राइस पर एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, ये जो ऊपर आपने प्राइस देखी ये ट्रिगर प्राइस है और जो नीचे आप प्राइस डाल रहे हो ये आपकी एग्जीक्यूशन प्राइस है, मतलब लिमिट प्राइस है। तो आपका ऑर्डर जो है वो इस पर्टिकुलर प्राइस पर एग्जीक्यूट होने वाला है और इस पर्टिकुलर प्राइस पर आपका ऑर्डर जो है वो ट्रिगर होगा। जब तक आपका ट्रिगर प्राइस नहीं आता है, आपका जो ये मेन ऑर्डर होता है वो ब्रोकर के पास ही होता है। जैसे ही ट्रिगर प्राइस आ जाता है मार्केट में वैसा आपका ऑर्डर जो है वो एक्सचेंज को भेजा जाता है और इस पर्टिकुलर प्राइस पे आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो आप उस हिसाब से सारी चीजें जो है वो लगा लीजिए। लगाने के बाद आपको प्रोडक्ट फिर से मैं इधर इंट्राडे सेलेक्ट करना चाहूंगा और उसके बाद सेल पर क्लिक कर दूंगा। तो ये बोल रहा है कि आपको ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस जो है वो सेम नहीं रखनी है, तो इसको मैं थोड़ा ऊपर की तरफ सेट कर देता हूं और अब हम फिर से ट्राई करेंगे। तो आप देख सकते हो ये अभी हमारा जो स्टॉप लॉस का ऑर्डर है वो लग चुका है। आप भी चाहो तो इसको भी पकड़कर ऊपर की तरफ ड्रैग कर सकते हो या मॉडिफाई कर सकते हो। आपको बहुत ही सिंपल पड़ जाएगा ये सारी चीजें मॉडिफाई करना। अगर कोई गलती भी हो जाती है या बाद में आपका मन बनता है कि आपको स्टॉप लॉस आपका चेंज करना है तो आप कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि जो हमने ये जो ट्रिगर प्राइस रखी है
ये हमने जो ट्रिगर प्राइस रखी है, जो स्टॉप प्राइस है, वो हमेशा थोड़ी 1 पैसे से भी क्यों ना हो आपको बड़ी रखनी है, तभी आपका ऑर्डर जो है वो प्लेस होगा, वरना नहीं होगा। अब सिमिलर वे में आप चाहो तो टारगेट भी लगा सकते हो। टारगेट कैसे लगाना है, जहां पर भी आपको टारगेट लगाना है वहां पर माउस लेकर जाइए या कर्सर लेकर जाइए, प्लस पर क्लिक करिए फिर से, और जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करिए और बाय पर क्लिक कर दीजिए। तो आपका ये अभी टारगेट भी लग गया है और अभी स्टॉप लॉस भी लग गया है। अगर आपको इसे किसी पर भी कैंसिल करना है तो आप कर सकते हो। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, यस करूंगा तो ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगी। इसके ऊपर क्लिक करूंगा, यस करूंगा, ये कैंसिल हो जाएगी। और अगर आपको पोजीशन कैंसिल करनी है तो इसके ऊपर क्लिक करके आप ऐसे पोजीशन कैंसिल भी कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि इन केस अगर आप टारगेट या स्टॉप लॉस को मैन्युअली कैंसिल नहीं करते और आपका टारगेट का ऑर्डर हिट हो जाता है या स्टॉप लॉस का ऑर्डर हिट हो जाता है और आपका ट्रेड जो है वो क्लोज हो जाता है, तो आपका फिर भी अगर आपने दोनों ऑर्डर लगाए हैं स्टॉप लॉस और टारगेट के, तो एक ऑर्डर आपका वैसे ही रहेगा चार्ट पर। तो चार्ट पर आपका कोई भी ऑर्डर रहना नहीं चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग बंद कर रहे हो दिन के लिए या अगर आप इसको एग्जिट करने वाले हो, तो कोई भी ऑर्डर आपका चार्ट पर नहीं दिखना चाहिए, पेंडिंग में नहीं रहना चाहिए। अगर पेंडिंग में कोई भी ऑर्डर रह जाता है तो चांसेस है कि वो एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर आपका मार्केट में वो प्राइस आ जाता है। तो उससे बचने के लिए हमेशा कोई भी पेंडिंग ऑर्डर आपको नहीं रखनी है अगर आपको ट्रेडिंग स्क्रीन बंद करनी है। तो होप आपको समझ में आ गया होगी कैसे हम डायरेक्टली चार्ट्स पर जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, इफेक्टिव है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।